कपिल की बुआ दादी और मंगल के एक्स ससुर सुधीश जी के बीच में एक ऐसा गहरा रिश्ता है जो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। मंगल लक्ष्मी की कहानी अब एक अनोखे मोड़ पर आ चुकी है, जहां बुआ दादी अपना एक पुराना रिश्ता सुधीश जी के साथ जाहिर करने वाली हैं। इन दोनों के बीच का यह रिश्ता जैसे ही मंगल और कपिल के सामने आएगा, उनकी शादी में एक और बड़ी रुकावट खड़ी हो जाएगी। वैसे तो कपिल और मंगल दोनों काफी समय से इस शादी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जा रही हैं। पहले आदित्य, फिर मोनिशा, फिर बुआ दादी और अब सुधीश जी भी सामने आ चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है बुआ दादी से, जिन्हें मंगल की सारी सच्चाई का पता लग चुका है। इसी वजह से वे प्रतिमा और कपिल दोनों पर नाराज हो जाती हैं। लेकिन प्रतिमा और कपिल मिलकर उन पर दबाव बनाते हैं ताकि वह इस शादी के लिए तैयार हो जाएं। इस बात से नाराज होकर बुआ दादी अपने कमरे में बिजली के साथ बैठी होती हैं और अपने पति की तस्वीर को घूर रही होती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वह अपने पति को और अपने प्रिय मित्र सुधीश जी को याद कर रही होती हैं। जी हाँ, यही वही सुधीश जी हैं जो कि मंगल के एक्स हस्बैंड हैं, यानी वही इंसान जिस पर बुआ दादी के पति सबसे ज्यादा भरोसा करते थे और जिन्हें वह भाई समान मानते थे। हालांकि उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को भाई से भी बढ़कर मानते थे। बुआ दादी इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती। उनकी मंशा नहीं होती कि कपिल की शादी मंगल से हो। इसी कारण वह मंगल के घर पहुंच जाती हैं ताकि इस शादी को कैंसिल कर सकें। लेकिन वहां जो होता है वह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जैसे ही बुआ दादी की नज़र सुधीश जी पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर उन्हें पूरा सच पता चलता है कि मंगल की जिंदगी किस तरह बीती है। सुधीश जी बुआ दादी से निवेदन करते हैं कि वह मंगल, जो उनके लिए बेटी समान है, को कपिल के लिए स्वीकार कर लें। बुआ दादी के सामने अक्षत सारी सच्चाई बता रहा होता है कि उसकी असली मां मंगल है। तभी प्रतिमा वहां पहुंच जाती है और पूरे मामले को पलट देती है। प्रतिमा जानती है कि अगर बुआ दादी को मंगल की सच्चाई पता चल गई तो वह कभी इस शादी को नहीं होने देंगी। इसीलिए प्रतिमा को यह झूठा नाटक करना पड़ता है। वह अक्षत की बातों को तोड़ मरोड़ कर बुआ दादी को यह विश्वास दिलाती है कि अक्षत मंगल का बेटा नहीं है, बल्कि घर में काम करने वाली बाई का बेटा है। इससे कुछ समय के लिए बुआ दादी शांत हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब प्रतिमा और बुआ दादी शादी की तैयारी के लिए कुछ सामान लेने निकलते हैं, तब बुआ दादी की नज़र आदित्य और मंगल पर पड़ती है। उन्हें पहले से ही शक था कि इतनी उम्र की महिला कुंवारी नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि बुआ दादी बहुत अनुभवी हैं। वह किसी इंसान की सूरत देखकर पहचान लेती हैं कि वह कैसा है। मंगल को देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि वह 2 बच्चों की मां लगती है, लेकिन प्रतिमा बार बार झूठ बोलकर इस सच को छिपा रही थी ताकि कपिल और मंगल का रिश्ता बना रहे। जैसे ही बुआ दादी को पता चलता है कि प्रतिमा उनसे झूठ बोल रही थी, वह गुस्से में प्रतिमा की जमकर क्लास लगा देती हैं। तभी वहां कपिल और मंगल भी पहुंच जाते हैं। बुआ दादी साफ शब्दों में कह देती हैं कि उन्हें अपने पोते कपिल के लिए शादीशुदा औरत नहीं चाहिए। वह कहती हैं कि कपिल अमीर है, अच्छा दिखता है, उसकी उम्र भी ठीक ठाक है, उसके लिए तो हजारों रिश्ते आ सकते हैं। कई कुंवारी लड़कियां कपिल से शादी करने के लिए तैयार हैं, और अगर वह इस शादीशुदा औरत को अपने घर की बहू बनाएंगी तो ये सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे भटनागर समाज की इज्जत पर दाग होगा। ये सारी बातें सुनकर कपिल, प्रतिमा और मंगल तीनों के होश उड़ जाते हैं। वे नहीं चाहते कि यह रिश्ता टूटे। कपिल की जिंदगी में पहले ही एक के बाद एक समस्याएं आती रही हैं। जब भी वह मंगल से शादी के लिए कदम बढ़ाता है, कोई न कोई बाधा आ जाती है। खैर, बुआ दादी आगे चलकर एक बड़ा तमाशा करने वाली हैं। उनके मन में ये सब बातें चल रही होती हैं, लेकिन वो सुधीश जी की बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाती। इसीलिए अंततः वह इस शादी के लिए मान जाती हैं। तो यही कहानी हमें मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। ऐसी रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।